नमस्कार। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अपने 7 चक्रास की हीलिंग करते समय अगर हम क्रिस्टल्स का उपयोग करते हैं तो हीलिंग फास्ट होती है और हम चक्रास को जल्दी बैलेंस कर पाते हैं। और यदि वो क्रिस्टल्स पिरामिड की शेप में हो तो और जल्दी हीलिंग हो सकती है। पिरामिड यानी क्या? पिरामिड जो कि ये शेप आप देख पा रहे हैं, ये 4 इसकी साइड्स है और ये 52 टू 56 डिग्री का एंगल होता है और इसकी कॉनिकल शेप एनर्जी को जल्दी अट्रैक्ट करती है और उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाती है। पिरामिड अगर खोखला है अंदर से तो वो एनर्जी को अपने अंदर सेव कर लेता है, जैसे कि हम मंदिर देखते हैं, जैसे कि आपने इजिप्ट के पिरामिड, गिज़ा के पिरामिड सुने हैं और बहुत से लोग ग्रीन हाउसेस को पिरामिड शेप में बनाते हैं और पिरामिड शेप के स्ट्रेस रिलीजिंग हाउसेस भी बनाए जाते हैं। और ये 100% श्योर है कि अगर आप पिरामिड के नीचे बैठकर या पिरामिड के अंदर बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी स्ट्रेस रिलीज़ कर पाते हैं और आपकी हीलिंग भी फास्ट होती है। इसलिए हमने जो क्रिस्टल्स लिए हैं उनको पिरामिड की शेप में लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि हम 7 चक्रों के लिए 7 रंगों के क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं। आज हम उन्हीं 7 चक्रों के क्रिस्टल्स को पिरामिड की शेप में लिया है। 7 चक्र यानी क्या? 7 चक्र हमारे सिर से लेके मूलाधार चक्र तक एनर्जी सेंटर्स हैं जो यूनिवर्स से एनर्जीज़ को सक करते हैं और हमारे एक एक अंग तक पहुंचाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। अगर हम सटल बॉडी की बात करें, हमारे सूक्ष्म शरीर की बात करें तो सुषुम्ना से कनेक्टेड हैं। सुषुम्ना के ऊपर ही 7 चक्र स्थित हैं और वे एनर्जी को डिवाइन से लेते हैं और हमारे अंगों से जुड़े हुए हैं। हमारी सारी ब्लड वेसल्स, नर्व्स, हमारे सारे नसें शरीर की जहाँ जहाँ ब्लड बहता है या जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड नर्व्स हैं और मसल्स हैं, हर एक शरीर का एक एक अंग, एक एक ऑर्गन और टिश्यूज़, सेल्स, एक से एक बारीक बारीक चीज़ें दिमाग से लेकर पैर की उंगली तक सभी इन 7 चक्रों से जुड़े हुए हैं। अगर हम मेडिटेशन के दौरान सिर्फ इन 7 चक्र की हीलिंग करते हैं तो हम हर एक बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसलिए पिछली बार जैसे हमने टम्बल्स यूज़ किए थे उसी तरह मूलाधार चक्र के लिए यहाँ हमने यूज़ किया है रेड जैस्पर का पिरामिड। रेड जैस्पर हमें धरती पर सुरक्षित रखता है। कार्नेलियन सोलर प्लेक्सस के लिए टाइगर आई, इसकी जगह हम सिट्रिन भी ले सकते हैं। ये सिट्रिन का पिरामिड है, बहुत सुंदर शेप में दिखाई दे रहा है। और हार्ट चक्र के लिए ग्रीन एवेंचुरियन हमने लिया है या रोज क्वार्ट्ज भी ले सकते हैं। थॉट चक्र के लिए लैपिस, थर्ड आई के लिए एमेथिस्ट लिया है और क्राउन चक्र के लिए क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड हमने यहाँ यूज़ किया है। तो ये सभी पिरामिड्स हम अपनी हीलिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेकी हीलर नहीं हैं तो इतने सब पिरामिड्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चक्र आपको बैलेंस करना है या आपको बता दिया गया है कि आपको किस चक्र पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है या किस बीमारी से रिलेटेड आपका चक्रा हील करने की ज़रूरत है तो आप उस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट ब्लॉकेजेस है या हार्ट से संबंधित कोई भी रोग है तो आप ग्रीन एवेंचुरियन ले सकते हैं। सिर्फ ग्रीन एवेंचुरियन को अपनी छाती पर आधा घंटा लेटे हुए रख सकते हैं और ये
बिना हीलिंग के भी आपको लाभ देता है। अगर आपको रिश्तों में सुधार लाना है तो आप, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि आप रोज़ क्वार्ट्ज के टम्बल्स को यूज़ कर सकते हैं या ट्री को यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह आप रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड को अगर यूज़ करेंगे तो ये एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देगा और आपकी हीलिंग और फास्ट कर देगा। आप अपने ऑफिस में बहुत सुंदर टाइगर आई का पिरामिड रख सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि अगर आप मास्टर हीलर हैं तो आपके पास ब्लैक टर्मलाइन होना ही चाहिए। ये ब्लैक टर्मलाइन, जैसा कि इसको पहाड़ से निकाला गया है, ये उसी फॉर्म में है, एक रफ स्टोन है और इसी को जब तराश दिया जाता है तो इस तरह ये पिरामिड शेप में आ जाता है। तो इसे भी आप रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की नज़र लग जाती है जल्दी जल्दी, या कोई बुरे विचार आपके मन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, आप बहुत पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं फिर भी बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट्स आपको आते रहते हैं, तो आपको ब्लैक टर्मलाइन आप अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं या बेडरूम में भी रख सकते हैं या अपने मेडिटेशन के टाइम अपने साथ रख सकते हैं। इसी तरह जो क्लियर क्वार्ट्ज है वो आप अपने पूजा स्थान पे रख सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज हर तरह से आपको फ़ायदा देता है और क्लियर क्वार्ट्ज का जो पिरामिड है उसे आप अगर पूजा स्थल पे रखते हैं, ये आपकी आध्यात्मिकता को हमेशा बढ़ाता है और आपके विचारों में क्लियरिटी लाता है। ये पिरामिड है जो कार्डबोर्ड से बना हुआ है, ये मैंने घर पे ही बनाया है। इस पे मैंने रेकी के सभी सिंबल्स इसमें लिखे हैं अंदर, चोकुरे, सेहिकी, होन्शा-जिशोनेन, डाइकोम्यो, तिब्बतियन डाइकोम्यो, स्वस्तिक, जिबू सिंबल्स और ओम ड्रॉ किया है मैंने इसमें। ये मैं अपने पानी को चार्ज करने के लिए यूज़ करती हूँ। इसके नीचे आप पानी का लोटा रख सकते हैं, फ्रूट रख सकते हैं, मेडिसिन्स भी रख सकते हैं। पानी को आप तांबे के लोटे में, कांच की बोतल में, गिलास में, किसी भी धातु में पानी को रख सकते हैं और ये पानी की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। बिना किसी सिंबल्स को ड्रॉ किए, बिना किसी हीलिंग के भी ये पिरामिड सिर्फ रखने से आपका पानी चार्ज हो जाता है, उसकी एनर्जीज बढ़ जाती हैं, वो प्योर हो जाता है और आपके नस नस में अच्छी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करता है। ये कैसे बनाया जाता है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो भी हम एक दिन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपनी हीलिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।